भैया, मुझे सच में एक हेल्पर की बहुत ज़रूरत है। मेरा हाथ ज़ख्मी है, ऊपर से एग्ज़ाम चल रहे हैं, मुझे लिखना भी मुश्किल हो रहा है। प्लीज़ कोई मिल सकता है क्या? उसकी आवाज़ में बेबसी थी, आंखों में उम्मीद और चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। लेकिन सामने खड़े लोग जैसे उसकी परेशानी समझना ही नहीं चाहते थे। मैडम, अभी तो कोई नहीं मिलेगा, सर ने थोड़ा बेरुखी से कहा। क्यों नहीं मिलेगा? हम पैसे देने को तैयार हैं, फिर दिक्कत क्या है? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। सर ने उसकी ओर देखा और बोले, अरे आप खुद देखिए, ये पढ़ भी सकती है क्या? इसके हाथ में खून के धब्बे हैं, इसमें हेल्पर रखना ठीक नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हेल्पर पहले से लेकर आइए। उसकी बात सुनकर कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। इसी खामोशी को तोड़ते हुए मम्मी जी ने सख्त लहजे में कहा, इसी वजह से मैं कह रही हूं कि राज की शादी कर देते हैं, वरना ये भी अपनी मर्जी से किसी को ले आएगा, और अगर वो लड़की ऐसी निकली तो इस घर को नर्क बनते देर नहीं लगेगी। उनकी बातों में डर भी था और कंट्रोल करने की चाहत भी। तभी किसी ने बीच में बोलने की कोशिश की, प्लीज आप राज के बीच में मत बोलिए। लेकिन मम्मी जी का मन जैसे किसी और ही दिशा में दौड़ रहा था। सर ने बेचैनी से पूछा, सवेरे कहाँ है? अगर वो होती तो सबकी लाइफ सॉर्टेड रहती, ना कोई अपसेट होता ना कोई शिकायत। उसकी बातें सुनकर माहौल और भारी हो गया। तभी राज ने आगे बढ़कर कहा, तुम भी नहीं जानती, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान होकर नहीं देख सकता। उसकी आवाज में सच्ची चिंता थी, आंखों में पश्चाताप। आई एम सॉरी, शायद मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा। उसके शब्द दिल से निकले थे, लेकिन क्या वे दिल तक पहुंच पाए? उसी वक्त किसी ने बताया, स्टाफ छत पर है, घर पूरा फैला हुआ है, समेटेगा कौन? ये सुनकर वो लड़की बिना सोचे बोली, मैं समेटूंगी मम्मी जी, अपने घर का काम करने में मुझे कोई शर्म नहीं आती। उसकी सादगी और आत्मसम्मान साफ झलक रहा था। लेकिन तभी भाभी ने रोकते हुए कहा, एक मिनट, मैं करता हूँ। नहीं भाभी, प्लीज मैं कर दूंगा, राज ने तुरंत कहा। इट्स ओके, मैं कर दूंगा, आराम नहीं चाहिए, साफ करने के लिए तो कोई चाहिए ही। तभी विश्वास गुस्से में बोल पड़ा, ये क्या नॉनसेंस है? डॉक्टर हो तुम और घर का झाड़ू पोछा करोगे? डॉक्टर्स अगर झाड़ू पोछा करने लगें, घर का काम करने लगें, तो घर के काम करने वालों को भी यही लगेगा कि वो हॉस्पिटल संभाल सकते हैं। उसकी बातों में तंज था, अहंकार था और समाज की बनी बनाई सोच की झलक थी। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। हर कोई अपने अपने विचारों में उलझा था। क्या सच में काम छोटा या बड़ा होता है, या फिर रिश्तों में समझ और अपनापन सबसे जरूरी होता है? इस सवाल के साथ ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जहां हर फैसला आगे आने वाले तूफान की आहट बन जाता है। कमरे में पसरा सन्नाटा धीरे धीरे भारी होता जा रहा था। हर किसी की आंखों में सवाल थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। वो लड़की चुपचाप खड़ी थी, जैसे अपने ही घर में अजनबी बन गई हो। उसके घायल हाथ से अब भी हल्का हल्का खून रिस रहा था, मगर दर्द से ज्यादा उसे लोगों की बेरुखी चुभ रही थी। राज उसकी तरफ देख रहा था, मगर कुछ कह नहीं पा रहा था। उसके भीतर एक अजीब सी लड़ाई चल रही थी, एक तरफ परिवार की उम्मीदें, दूसरी तरफ उसके दिल की सच्चाई। मम्मी जी ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? यह घर कोई मजाक नहीं है, यहां हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता है। अगर आज हमने ढील दी तो कल ये लड़की पूरे घर पर हावी हो जाएगी। उनके शब्द तीर की तरह सीधे दिल में लगे। लड़की की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वो जानती थी कि अगर आज वो टूट गई तो हमेशा के लिए कमजोर समझ ली जाएगी। तभी सर ने माहौल को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, बस बहुत हो गया, अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते, पहले हालात को समझते हैं। लेकिन उनकी आवाज में भी उतनी मजबूती नहीं थी जितनी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। विश्वास अब भी नाराज था। उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। वो बार बार यही सोच रहा था कि एक डॉक्टर होकर राज घर के कामों में क्यों उलझ रहा है, और ये लड़की इस घर में इतना अधिकार क्यों जता रही है। उसी समय भाभी चुपचाप लड़की के पास आई और धीरे से बोली, चलो मैं तुम्हारे हाथ पर दवा लगा देती हूँ। उनकी आवाज़ में अपनापन था, जो बाकी सबके व्यवहार से बिल्कुल अलग था। लड़की ने पहली बार किसी के चेहरे पर सच्ची हमदर्दी देखी। उसकी आंखों में आभार चमक उठा। दोनों रसोई की तरफ बढ़ गईं। पीछे से मम्मी जी की तीखी नज़र उनका पीछा करती रही, जैसे हर कदम पर शक कर रही हों। रसोई में पहुंचते ही भाभी ने दरवाज़ा बंद कर लिया और कहा, देखो यहाँ सब ऐसे ही हैं, दिल के अच्छे हैं पर जुबान बहुत कड़वी है, बुरा मत मानना। लड़की ने धीमे से सिर हिलाया, लेकिन उसके अंदर उथल पुथल मची हुई थी। क्या सच में वो इस घर में कभी अपनी जगह बना पाएगी, या हमेशा उसे शक की नज़रों से देखा जाएगा? तभी बाहर से किसी के तेज़ कदमों की आवाज़ आई। दरवाज़ा ज़ोर से खुला और मम्मी जी अंदर आ गईं। उन्होंने सीधा लड़की की आंखों में देखते हुए कहा, सुन लो, इस घर में रहना है तो हमारे नियमों पर चलना होगा। यहाँ अपनी मर्जी नहीं चलेगी, तुम्हें हर बात हमें पूछकर करनी होगी। उनकी आवाज़ में आदेश था, चेतावनी थी, और कहीं ना कहीं डर भी छिपा था। डर इस बात का कि कहीं उनके बनाए हुए सारे नियम टूट ना जाएं। लड़की ने हिम्मत जुटाकर कहा,
मम्मी जी, मैं बस इस घर को अपना समझकर काम करना चाहती हूँ। मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। उसकी सादगी भरी बात सुनकर भी मम्मी जी का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, इरादे वक्त के साथ बदल जाते हैं। आज जो सही लगता है कल वही गलत हो सकता है। इधर कमरे में राज बेचैनी से टहल रहा था। उसका दिल गवाही दे रहा था कि कहीं कुछ बहुत गलत होने वाला है। वो जानता था कि ये सिर्फ एक हेल्पर या घर के काम की बात नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, रिश्तों का, भरोसे का और अपनापन दिखाने का। उसे डर था कि अगर उसने अभी आवाज़ नहीं उठाई तो शायद हमेशा के लिए देर हो जाएगी। वो अचानक उठ खड़ा हुआ और तेज़ कदमों से रसोई की तरफ बढ़ा। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वो इस घर की परंपराओं और सोच के खिलाफ जाकर अपने दिल की सुन पाएगा या फिर हालात के आगे हार मान लेगा। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से आती बहस की आवाज़ें उसके कानों में पड़ी। उसकी धड़कन तेज़ हो गई। उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक छोटी सी बहस नहीं, बल्कि आने वाले बड़े तूफान की शुरुआत है। राज जैसे ही रसोई के दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से आती तेज आवाजों ने उसके कदम रोक दिए। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। वो चुपचाप दरवाजे के बाहर खड़ा होकर सुनने लगा। अंदर मम्मी जी की सख्त आवाज गूंज रही थी, तुम समझती क्या हो अपने आप को? इस घर में तुम्हें अभी अपनी जगह बनानी है और तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चलेगा। लड़की की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई और दर्द दोनों थे। मम्मी जी, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप मुझे एक मौका दें। मैं साबित कर दूंगी कि मैं इस घर के लायक हूँ। तभी भाभी ने बीच में पड़ते हुए कहा, मम्मी जी, उसे थोड़ा समय दीजिए। हर कोई नए घर में आते ही सब कुछ नहीं समझ पाता। लेकिन मम्मी जी जैसे किसी की सुनने के मूड में नहीं थीं। उन्होंने गहरी सांस ली और अचानक एक ऐसा राज खोल दिया जिसने माहौल को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने धीमे मगर सख्त स्वर में कहा, तुम्हें पता भी है इस घर में आने से पहले तुम किस हालत में थीं? तुम्हारे अतीत के बारे में हमें सब कुछ पता है। ये सुनते ही लड़की के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में डर उतर आया। उसके होंठ कांपने लगे, जैसे शब्द उसका साथ छोड़ चुके हों। राज जो बाहर खड़ा सब सुन रहा था, हैरान रह गया। अतीत? कौन सा अतीत? उसे तो बस यही पता था कि वो एक सीधी साधी मेहनती लड़की है जो अपनी पढ़ाई और अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रही है। फिर ये कौन सा सच है जिसे उससे छुपाया गया था? मम्मी जी ने आगे कहा, हमें मालूम है कि तुम किन हालात से निकल कर आई हो, इसीलिए मैं पहले से ही सावधान हूँ। इस घर की इज्जत मेरे लिए सबसे ऊपर है। मैं नहीं चाहती कि किसी की एक भी गलत हरकत इस परिवार की बदनामी का कारण बने। उनकी बातें सुनकर लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। वो टूट चुकी थी। इतने दिनों से जो दर्द वो अपने भीतर दबाए बैठी थी, आज सब बाहर आने को मचल रहा था। तभी राज दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। उसकी आंखों में सवाल थे, गुस्सा था और चिंता भी। उसने सीधे मम्मी जी से पूछा, आप किस अतीत की बात कर रही हैं? मुझे भी जानने का हक है। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। भाभी और लड़की दोनों डर से एक दूसरे की तरफ देखने लगीं। मम्मी जी कुछ पल चुप रहीं, फिर ठंडे स्वर में बोलीं, सच जानना चाहते हो तो सुनो। उन्होंने बताया कि लड़की एक छोटे से शहर से आई है जहां हालात बेहद खराब थे। परिवार की जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा थीं कि उसे कम उम्र में ही काम करना पड़ा। कई बार लोगों ने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। बदनामी और तानों के बीच उसने खुद को संभाला, पढ़ाई जारी रखी और अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँची। लेकिन समाज ने उसे कभी चैन से जीने नहीं दिया। उसके पीछे हमेशा सवाल और शक लगे रहे। राज स्तब्ध खड़ा सुनता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी मासूम सी दिखने वाली लड़की ने जिंदगी में इतना कुछ झेला है। वो आगे बढ़ा और उसके सामने खड़ा होकर बोला, अगर ये सब सच है तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ये तो तुम्हारी हिम्मत और ताकत की कहानी है। उसकी बात सुनकर लड़की फूट फूट कर रो पड़ी। इतने दिनों बाद किसी ने उसके दर्द को समझा था। लेकिन मम्मी जी अब भी नहीं पसीजी। उन्होंने कहा, दुनिया इतनी सीधी नहीं होती राज। लोग बातें बनाएंगे, उंगलियां उठाएंगे। हमें समाज में रहना है। घर की इज्जत भी कोई चीज़ होती है। उनकी बातें सुनकर राज का सब्र टूट गया। उसने कहा, अगर इज्जत किसी बेगुनाह के आंसुओं पर टिकी हो तो ऐसी इज्जत का क्या मतलब? ये सुनकर मम्मी जी चुप हो गईं। पहली बार उनके चेहरे पर असमंजस दिखा। भाभी ने धीरे से लड़की का हाथ थामा, जैसे उसे भरोसा दिला रही हों कि वो अकेली नहीं है। माहौल भावनाओं से भरा हुआ था। हर किसी के दिल में उथल पुथल मची थी। तभी बाहर से विश्वास की आवाज़ आई, क्या हो रहा है यहाँ? इतना शोर क्यों? वो अंदर आया और सबको इस हाल में देखकर चौंक गया। राज ने उसकी तरफ देखा और कहा, यहाँ सच का सामना हो रहा है। सवाल ये है कि क्या हम इतना साहस रखते हैं कि सच को अपनाएं? कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। हर किसी की नज़रें एक दूसरे पर टिकी थीं। ये साफ था कि अब रिश्तों की असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। आगे जो भी होगा वो सिर्फ इस घर की नहीं बल्कि सबकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। कमरे में पसरा सन्नाटा अब बोझ बन चुका था। हर किसी की सांसें जैसे अटकी हुई थीं। राज की बातों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन सोच और स्वीकार के बीच की दूरी बहुत लंबी होती है।
मम्मी जी की आंखों में अब भी डर और चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा, राज, तुम भावनाओं में बह रहे हो। दुनिया सिर्फ दिल से नहीं चलती, दिमाग से भी चलती है। हम समाज में रहते हैं, हमें उसके नियम मानने पड़ते हैं। राज ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ में अब पहले से ज़्यादा ठहराव था, लेकिन दर्द भी उतना ही गहरा। उसने कहा, मम्मी, अगर समाज के नियम किसी मासूम की ज़िंदगी तोड़ दें तो ऐसे नियमों को बदलना ही सही रास्ता है। क्या हमने उसे कभी इंसान की तरह देखा या सिर्फ शक की नज़र से? उसकी बात सुनकर भाभी की आंखें भर आईं। विश्वास असहज होकर इधर उधर देखने लगा, जैसे खुद से नज़रें चुरा रहा हो। तभी लड़की ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, प्लीज़, मेरी वजह से आप लोग आपस में मत लड़िए। अगर मेरी मौजूदगी से इस घर में अशांति फैल रही है तो मैं चली जाऊंगी। उसके शब्द सुनकर राज चौंक गया। उसने तुरंत कहा, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुमने इस घर के लिए जितना किया है उतना शायद किसी ने नहीं। ये कहते हुए उसने उसका हाथ थाम लिया। उस पर्च में भरोसा था, अपनापन था और एक वादा भी। मम्मी जी ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों एक साथ उमड़ आए। उन्होंने सख्ती से कहा, राज, ये क्या कर रहे हो? लोग क्या कहेंगे? इस घर की परंपराएं, संस्कार सब भूल गए। राज ने पहली बार खुलकर कहा, मम्मी, मैं किसी की परंपरा या संस्कार नहीं तोड़ रहा, मैं बस इंसानियत निभा रहा हूँ। अगर इंसानियत ही गुनाह है तो हाँ, मैं ये गुनाह बार बार करूँगा। कमरे में जैसे तूफान आ गया हो। विश्वास ने गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया। ये घर कोई धर्मशाला नहीं है कि हर किसी को यहाँ जगह मिल जाए। उसकी बात सुनकर भाभी ने पहली बार ऊंची आवाज़ में कहा, विश्वास, तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम क्या बोल रहे हो? आज अगर यही हालात तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या तुम भी यही सुनना चाहोगे? विश्वास चुप हो गया। उसके चेहरे पर शर्म और उलझन साफ झलक रही थी। तभी सर ने आगे बढ़कर कहा, अब बहुत हो गया, हमें एक फैसला लेना होगा। या तो हम इस लड़की को पूरी तरह अपनाएं या फिर आज ही सब कुछ साफ कर दें। ये अधर में लटका रिश्ता सबको तोड़ रहा है। उनकी बात सुनकर सबकी नज़रें मम्मी जी पर टिक गईं। अब आखिरी फैसला उन्हीं को लेना था। मम्मी जी कुछ पल चुप रहीं। उनकी आंखों के सामने बीते सालों की यादें घूमने लगीं। घर की इज्जत, समाज की बातें, रिश्तों की नाजुकता और अपने बच्चों की खुशियाँ। उनके चेहरे पर अंदरूनी संघर्ष साफ दिख रहा था। आखिरकार उन्होंने भारी मन से कहा, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन याद रखना, ये रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें हर कदम संभल कर रखना पड़ेगा। राज की आंखों में राहत की चमक उभर आई। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद मम्मी, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। लड़की की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि राहत और उम्मीद के थे। भाभी ने उसे गले लगा लिया। कमरे का माहौल धीरे धीरे हल्का होने लगा, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं एक अनकहा डर अब भी बाकी था। क्योंकि हर कहानी में शांति हमेशा स्थायी नहीं होती। जैसे ही लगता है कि सब ठीक हो गया, जिंदगी एक नया इम्तिहान सामने रख देती है, और इसी इम्तिहान की आहट अब इस घर में सुनाई देने लगी थी। घर में कुछ दिनों के लिए शांति लौट आई थी। ऐसा लग रहा था मानो तूफान थम चुका हो और जिंदगी फिर से अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ रही हो। लेकिन ये शांति बस एक छलावा थी, क्योंकि किस्मत ने अभी अपना आखिरी पत्ता नहीं खोला था। एक सुबह अचानक घर के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाज़ा खुलते ही सामने खड़े इंसान को देखकर लड़की का चेहरा पीला पड़ गया। वो कोई और नहीं बल्कि उसके अतीत से जुड़ा वही शख्स था जिससे वो सबसे ज्यादा डरती थी। उसकी आंखों में नफरत, लालच और बदले की आग जल रही थी। उसने अंदर कदम रखते ही कहा, तो आखिरकार तुम्हें यहां ढूंढ ही लिया। क्या समझा था कि सब कुछ छोड़कर भाग जाओगी और मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? उसकी आवाज में जहर खुला हुआ था। लड़की कांप उठी। उसके जहन में बीते दिनों की डरावनी यादें ताज़ा हो गईं। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही मम्मी जी, राज और बाकी सब लोग वहां पहुंच गए। राज ने सख्ती से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? वो आदमी हंसा और बोला, मैं वो हूं जो इसकी असली सच्चाई जानता है, और अगर मैंने मुंह खोल दिया तो इस घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये सुनकर मम्मी जी के चेहरे पर फिर वही डर लौट आया। विश्वास और सर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। माहौल एक बार फिर तनाव से भर गया। लड़की ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ते हुए कहा, बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं डरूंगी। उसने सबके सामने अपने अतीत की पूरी सच्चाई बयान कर दी। कैसे उस आदमी ने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, कैसे उसने उसे धमकाया, ब्लैकमेल किया और उसकी ज़िंदगी को नर्क बना दिया। उसकी हर बात पर कमरे में सन्नाटा गहराता चला गया। ये कोई बदनामी की कहानी नहीं थी, बल्कि एक लड़की के संघर्ष और साहस की दास्तान थी। राज की आंखों में गुस्सा उमड़ पड़ा। उसने उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए कहा, अगर तुमने आज के बाद इसके पास आने की हिम्मत भी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सर ने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया। वो आदमी घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही देर में पुलिस आ गई और उसे अपने साथ ले गई। जाते जाते वो गुस्से से लड़की को घूरता रहा, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं था बल्कि एक अजीब सी शांति थी। पुलिस के जाने के बाद घर में गहरा सन्नाटा छा गया। मम्मी जी धीरे धीरे लड़की के पास आईं। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा।
तुम्हारा दर्द मैं समझ नहीं पाई। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि असली इज्जत समाज की बातों में नहीं बल्कि सच और इंसानियत में होती है। लड़की फूट फूट कर रो पड़ी और मम्मी जी के गले लग गई। ये आंसू बीते जख्मों को धो रहे थे। राज और भाभी की आंखें भी नम हो गईं। विश्वास सिर झुकाए खड़ा था, मानो अपने शब्दों पर शर्मिंदा हो। सर ने गहरी सांस लेकर कहा, आज इस घर ने एक नई शुरुआत की है। अब हम सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि एक दूसरे का सहारा बनेंगे। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। डर, शक और कड़वाहट की जगह अपनापन और भरोसा लेने लगा। लड़की को पहली बार लगा कि ये घर सच में उसका अपना है। राज ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब कोई तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, ये वादा है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि यहीं से एक नए सफ़र की शुरुआत होती है, जहां दर्द से ताकत जन्म लेती है और टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह ज़रूर आती है।